तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत। एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। व्हाई साउथ कोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट्स अनदर क्वेश्चन। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? शी इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। और ताल्लुकात को रिपेयर करने नहीं चाहिए थी, रोहित शर्मा उनको पकड़ानी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से। तो सर क्या आप लोगों ने बुलाया ही नहीं किसी को? हम कौन होते बुलाने वाले? वो तो जो होस्ट कंट्री का प्रेरोगेटिव है, आईसीसी और होस्ट कंट्री मिलकर करते हैं। देखिए इसका जो सिस्टम है बिल्कुल क्लियर है। आईसीसी की कोई भी चैंपियनशिप के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा था अमेरिका के पास था, डॉक्टर जयशंकर उसको लेके आ गए थे। इंडिया के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना, एनहेंस करना ऑन चाइना। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। स्पेस एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस है ये। अमेरिकन आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू इंडिया ऑन चाइना एंड पाकिस्तान। डेफिनेटली इंडिया का दिल करता मिसाइल छोड़ देता, पाकिस्तान वो देखता रहता है। उस वक्त ISPR ने कहा जी हमने देखा एक ऑब्जेक्ट है जो इंडिया से चलती पाकिस्तान आ रही है। अगर हमें किसी कैटेगरी में डाला जाता फ्रॉम अ मिडिल ईस्टर्न लेंस। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद गैबर्ड उनको मिलने भारत आई थी और इस वक्त वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो तुलसी गैबर्ड ने जो पहली ऑफिशियल मुलाकात की थी वो भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब से की थी। फर्स्ट थिंग, अब तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत और ये एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो और ममालिक का भी दौरा करेंगी जिसमें जापान, थाईलैंड एंड इंडिया। दिस इज वेयर दे आर गोइंग। सो व्हाई साउथ कोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन तुलसी गैबर्ड जो है उनका इंडो पैसिफिक में आना, भारत को पहला अपना दौरा करना और इस चीज़ को कहना कि जी हम जो ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं विद ऑल दी कंट्रीज इन द रीजन। और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है, याद रखें। और ये पोजीशन आपको मैं बताता चलूँ 9/11 के बाद क्रिएट की गई थी। और उसके आप देख लें कि इनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जारी बात है जितनी भी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो FBI हो, CIA हो, NSA हो, तमाम DIA हो, तमाम की तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को ओवरसी करना, दैट इज देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात तो ये ज़हन में रखें। और प्रेसिडेंट को इन केस प्रेसिडेंट नीड्स तो प्रेसिडेंट को ये डेली ब्रीफ भी देती हैं। सो ये खातून आ रही हैं भारत और ये किन किन एरियाज में काम करेंगी? जारी बात है जितने भी ग्लोबल थ्रेट्स हैं, ग्लोबल थ्रेट्स में जो खित्ते के जो थ्रेट्स हैं उसको देखा जाए, एस्पिनॉज के इश्यूज देखा जाए, टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स एंड ऑल दैट। आपको याद होगा कि अमेरिका के ताल्लुकात भारत के साथ पन्नू के इंसिडेंट के बाद ख़राब हुए थे। उसके बाद मेरी ज़ाती राय यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने उन ताल्लुकात को रिपेयर कर लिया था। और ताल्लुकात को रिपेयर करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा था जो अमेरिका के स्टेटस है वो डिफाइंड होता है। जैसे आईसीसी ने जो 2 नॉमिनेट किए तो आईसीसी ने अपने खुद के चेयरमैन को नॉमिनेट किया और आईसीसी ने एक बीसीसीआई की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी थे उनको नॉमिनेट किया। इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट रॉजर बिनी वो नॉमिनेट हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके डायरेक्टर जो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर, वो रॉजर टूल्स नॉमिनेट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया। के पास था डॉक्टर जयशंकर उसको लेके आ गए थे। और उसके ऊपर आपको पता है मैंने वीडियो भी बनाई थी, डिस्कशन भी हुई थी। लेकिन ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी इशू था कि आप समझ लें कि ये चीज़ जो है वो इतना उस तरह हाईलाइट नहीं हुई। बहरहाल अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का भारत आना, आके इंडिया की लीडरशिप से मिलना, मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप समझ लें कि उनकी ये जो डिस्कशन होंगी वो उन्हीं एरियाज में होंगी जो प्रायोरिटीज हैं अमेरिका की। और आपको पता है कि अमेरिकन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो बड़ी वो जैसे कहते हैं ना क्लियर प्रायोरिटीज हैं। उसमें अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल कि जो उनका जो नेशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है उसके तमाम मामलात को देखना और एट द सेम टाइम इंडिया के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना, इन्हेंस करना ऑन चाइना, दिस इज़ बेसिकली द सेंट्रल थिंग जिसको देखना होगा। और असल में जो चीज़ है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। किसी को नॉमिनेट करना होता है कि भाई देखिए ये बीसीसीआई नॉमिनेट करेगी, ये वहाँ पे जैसे आपके जो इंटरनेशनल इवेंट है एक नॉमिनेशन जो है वो विनिंग बोर्ड की तरफ से आएगा, नॉमिनेशन आईसीसी करेगी और 2 नॉमिनेशन आईसीसी के होंगे, एक विनिंग बोर्ड से आएगा और एक लूजिंग बोर्ड से आएगा, एक होस्ट की तरफ से आएगा।
हम्म। अब ये जो है उसके लिए जो आपके आई थिंक अगर इंडिया और अमेरिका ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं ऑन चाइना, तो इंडिया इज गोइंग टू शेयर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन पाकिस्तान विद द डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। इसको भी जेन में रखिएगा। अब जेन में एक और चीज रखिएगा कि अगर ये चीज होती है, फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको याद है कि थोड़े दिन पहले जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का और कहा थैंक यू पाकिस्तान, डिफेंस सेक्रेटरी हेग पिटसेट ने कहा थैंक यू पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा थैंक यू पाकिस्तान, सारा कुछ थैंक यू होने के बाद जो सिचुएशन एमर्ज हुई वो सिचुएशन ये है कि नो वन केम टू पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की DGI से मुलाकात हुई थी अमेरिका के जो CIA के हेड हैं उनकी, डायरेक्टर की, और लेकिन भारत को वो ये अहमियत दे रहे हैं कि भारत के अंदर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस खुद आ रही हैं। दिस इज़ बेसिकली वो इस चीज़ के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। सो सारी बात है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, और इंडिया सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये शेयर करेगा कि हमें जनाब 2.5 फ्रंट वॉर का खतरा है, 2 फ्रंट वॉर का खतरा है हमें जनाब चाइना और पाकिस्तान का, और देन दैट बिकम्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कि कैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये चीज़ आए कि पाकिस्तान कल को चाइना का साथ नहीं देगा इन केस देयर इज एन इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन। ये जारी बात है, और जारी बात है कि इंडियन जो हैं वो अपडेट करेंगे अमेरिकन को कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अब कितने बेहतर हैं और हम अब क्या चीज़ें जो हैं वो करने जा रहे हैं। सो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये जो वो आ रही हैं, जारी बात है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जिसे इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है, इसी तरह इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो इनके दरमियान जो है एक कोऑर्डिनेशन होगा। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया तमाम अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के बारे में करेगा, पर्टिकुलरली ऑन काउंटर टेररिज्म। इंडिया बात ही 2008 से शुरू करेगा जी। इंडिया US कोऑपरेशन जो है वो FBI और CIA के साथ जो है वो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ह्यूज विक्ट्री, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पूरे इंडिया को हम मुबारकबाद दे चुके। अब आपसे मुलाकात हो रही है, हमने कहा आपको। संजय जी, जी जी, संजय जी ये बताइए, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि जो पाकिस्तान में ये एक बड़ी ही अब एक कह लें कि हंगामा सा हो गया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने करवाई, पाकिस्तान तो होस्ट था, चलें भारतीय टीम वहां पर नहीं गई, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जी आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन करने का ये जो है एक तरीका है वगैरह वगैरह। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गाबार्ड जल्द ही भारत के दौरे करेगी। गाबार्ड अमेरिका नेशनल की निर्देशक है, जो हिंदू धर्म की प्रवक्ता होने के साथ ही हमेशा वह भारत से जुड़े हितों पर समर्थन करती रही है। वह भारत अमेरिका के बीच बेहद मजबूत रणनीतिक संबंधों की वकालत करती है। हालों के वर्षों में जब भी PM नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, तब उनकी गाबार्ड ने द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। गाबार्ड ने सुबह मंगलवार को सोशल मीडिया X पर यह जानकारी साझा की कि वह नई दिल्ली स्थित अमेरिका दूतावास ने भी उनकी यात्रा की पुष्टि की है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि गाबार्ड ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली उच्च पद अधिकारी है जो भारत के दौरे पर आ रही है। भारत की यात्रा के बाद वह फ्रांस में भी कुछ समय के लिए जाएगी। दोस्तों, गाबार्ड हिंद प्रशांत क्षेत्रों में यात्रा में निकली। यात्रा की शुरुआत वह होनोलुलु से करेगी, जहां अमेरिका का का एक जो बहुत ही ताउन बड़ा है वो सैन्य बढ़ेगा। और अड्डा है। जारी बात है दोस्तों, वो पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनके बारे में बताएंगे जी कि ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की एब्सेंस ऑफ एक्सेस। मैं आपको बताता चलूं, एब्सेंस ऑफ एक्सेस किसे कहते हैं कि हम ये चीजें उनको नहीं बता सकते, हम ये चीजें नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों के ऊपर हमले हो रहे हैं, डेली। व्हेन आई से डेली इट मींस डेली। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइदर द फेथ बेस्ड। लेकिन सवाल अब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो करवाता है तो ट्रॉफी तो वही पकड़ाता है हाथ में, तो वहां पर जो विनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद तो उसमें तो पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी तो उनको दे होती है, क्योंकि मैं खुद आई हैव रन क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मैंने 2-3 साल रन की है, तो मुझे पता है वहां पे जो आपके जो प्रेजेंटेशन पार्टी होती है वो फिक्स होती है। वो एक